नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश और बेहद खास दिन में आप सभी दर्शकों का, क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद विशेष है, जिसका इंतजार हिंदू धर्म में जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो करती हैं। जी हां, आज का दिन है करवा चौथ का और हमेशा की तरह हमारे खास मौके पर आप तक तमाम जो स्पष्ट जानकारियां हैं वो पहुंचाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साई अमित जी। साई अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे स्टूडियो में आए। और चलिए साई अमित जी से आज के इस खास पल, विशेष दिन के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे। तो अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आपको बताते हैं कि करवा चौथ का ये आज का जो दिन है वो इतना खास होता है कि आज जो सुहागिनें हैं निर्जला व्रत जो है वो रखती हैं और इसका इंतजार जो होता है पूरे साल उन्हें होता है। ज्योतिषाचार्य साई अमित जी, शुरुआत हम इसी से करते हैं कि करवा चौथ का जो नाम है, करवा चौथ कैसे पड़ा, और फिर उसके आगे आपसे जानेंगे। और भी बहुत सवाल हैं हमारे मन में भी, हमारे दर्शकों के मन में भी, जिन्होंने व्रत रखा है। जी, ये वैसे तो हर महिला जो करवा चौथ व्रत रखती है या उपवास रखती है वो बहुत अच्छे से जानती है, क्योंकि ये स्टोरी बेस्ड है। लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो नया नया विवाह हुआ है, स्टार्ट कर रही हैं, उनको नहीं पता होता है और बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कैसे करें, क्या करें, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बताया जाए। तो देखिए क्या है कि करवा चौथ जो है वो बेसिकली क्या है कि चंद्रमा की कला है, एक एंगल है जिस टाइम पे जल का उछाल बहुत तेज़ी से होता है, बहुत ऊंचा होता है। तो इस समय पर हमारे जो हिंदू शास्त्र में क्या है कि बहुत बारीकी से साइंटिफिक रीज़न है इन चीज़ों का, और बहुत बारीकी से देखा गया कौन सा समय हमारे लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो चतुर्थी और अष्टमी दो समय तो विशेष तौर पर ऐसा होता है जब चंद्रमा का उछाल बहुत ज़्यादा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जैसे ज्वार भाटा बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है, तो ऐसे में क्या होता है, मन के अंदर भी बहुत वेग आता है, बहुत बेचैनी होती है। इस समय पर ज़्यादातर ऐसे समय पर फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं और उसमें वैसे ही नियम बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर निराजल इसीलिए क्या है कि जल शरीर के अंदर कम से कम रहेगा तो उछाल कम होगा और मानसिक रूप से व्यक्ति संतुलित हो पाएगा, और एक मौसम बदल रहा है, मौसम में भी बहुत अच्छे से आप तालमेल बिठा पाएगा। और एक कार्तिक मास विशेष तौर पे बहुत ही प्योर और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल महीना है। तो इसमें बहुत सारी ऊर्जाएं, जैसे कार्तिक पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बातें इसमें जो कार्तिक मास का बड़ा महत्व है। तो बहुत शुभ एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त होती है। तो इसको ग्रहण करने के लिए स्त्रियां क्या होता है, काम में बिजी होती हैं, उनका कोई टाइम टेबल बहुत अच्छा सा नहीं हो पाता है, क्योंकि सबकी सेवा करने में एक बहुत सेवा भाव होता है स्त्री के अंदर। तो अब स्त्री के जीवन को बेहतर करने के लिए ऐसा किया गया, और साथ साथ उस बेहतरी से साथ साथ उसको एक सिक्योरिटी फील कराने के लिए कि पति को आदर दिया और पति के लिए भी किया। तो उसको क्या है कि ऐसा लगता है स्त्री को कहीं मेरे पति को कुछ हो गया, क्योंकि पूरी तरह से स्त्री जो पतिव्रता स्त्री होती है पूरी तरह से डिपेंडेंट होती है पति पे। तो क्या होता है कि उसको ये होता है कि कहीं पति को कुछ हो गया तो मेरे जीवन का क्या होगा। तो ऐसा नियम बनाया गया जिससे कि पति की आयु बढ़ सके, पति की रक्षा हो सके, जिससे पति रहेगा फ्यूचर में उसके साथ और उसका जीवन सिक्योर, ऐसा फील कराने के लिए भी ये फेस्टिवल बनाया गया है। इसमें क्या है कि एक लड़की थी जो इसी वजह से वो व्रत किया करती थी, व्रत उपवास दोनों करती थी। लेकिन एक बार उसके 7 भाई थे और एक बार ऐसा हुआ कि उसके भाई को लगा कि ये बहन हमारी भूखी है, चलो चांद दिखा देते हैं, क्योंकि उसका महत्व नहीं पता था कि कितना ज़्यादा पावरफुल है। तो उन्होंने दीपक जला दिया और बता दिया कि भाई चांद निकल गया है, और लड़की ने सोचा कि हाँ चांद निकल गया है तो चलो चांद दे करके उसने व्रत तोड़ लिया, जिससे ये हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु हो जाने से वो बड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए था, आयु के लिए करते हैं। तो उसको पता लगा कि ये तो चांद नहीं था, धोखा था। तो फिर वो पति के शव को लेकर के वो पूरी तरह से बिल्कुल समर्पित हो गई, और पूरी तरह से अगले साल जब कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आई तब उसने फिर से विधि से किया, ठीक से किया, और बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरी कोई गलती नहीं थी, भाई किसी और ने किया गलती, तो मुझे क्यों दंड मिला। तो इस तरह से उसने जब प्रार्थना किया, गिड़गिड़ाया, तो उससे क्या हुआ कि परमात्मा ने, शिव जी ने, पार्वती जी ने इनको पति को पुनर्जीवित कर दिया। तो अब क्या हुआ कि विशेष घटना घटी। अभी तक तो व्रत उपवास चल रहा था लेकिन उसका नाम कोई नहीं था। लेकिन यह चूंकि ऐसी घटना घट गई, करवा, उस लड़की का नाम करवा था, तो करवा के साथ ऐसी घटना घट गई तो करवा चौथ ऐसे करके ये नाम हो गया इसका। तो इसलिए प्रचलित नाम इसका करवा चौथ हो गया है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें पति की आयु बढ़ती है, ये बात कही गई है, क्योंकि स्त्री ही इतनी काबिल तरीके से इतने अपने आप को प्योर कर लेती है कि वो देवी बन जाती है। और देवी अगर आशीर्वाद दे, देवी दुआ करेगी, देवी प्रार्थना करेगी, चाहेगी कि उसका पति जीवित रहे, तो क्यों नहीं रहेगा। तो ये इसके मूल रूप से इसका कारण ये है। जी
सायमी जी, क्योंकि निर्जला व्रत होता है बहुत कठिन, एक तरीके का तप होता है जो कि जो सुहागिनें हैं अपने पति के लिए करती हैं आज पूरे दिन। लेकिन विधि जो होती है, पूजा अर्चना किस तरीके से की जाए? आज के दिन कहा जाता है कि भगवान शिव और पार्वती, भगवान कार्तिकेय और प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा विधि विधान से की जानी चाहिए। तो किस तरीके की विधि होती है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, इसमें क्या है कि ये एक बहुत ही पारिवारिक और बहुत प्यारा त्यौहार है, बहुत ही प्यारा। मतलब आप तक सीरियल देखते हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ देखते देखते आप लोग समझते होंगे कि सास बहू लड़ते हैं। ये बहुत ही गलत है, कॉन्सेप्ट है। और मेरी सलाह है सभी महिलाओं से, सभी स्त्रियों से, सभी लड़कियों से कि ऐसे सीरियल्स देखना बंद करें। सचमुच में ऐसा नहीं होता है। मेरे ज्योतिष के प्रोफेशन में जो भी आता है, ज़्यादातर सास बहू को बहुत प्यार से देखा है मैंने, बहुत ही प्यार से। और आश्चर्य होता है कि वो ऐसा लगता ही नहीं कि सास बहू माँ बेटी लगता है। तो समाज में बहुत प्यार बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। आपके मन में ऐसा हो रखा है क्योंकि सीरियल ने दिखा रखा है। तो क्या होता है कि ये प्यार को एक्सप्रेस करने का समय है। क्या होता है कि सुबह सुबह कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के समय सास और बहू सब दोनों नहा लें, नहा धो करके तैयार होकर के अच्छे से वेल ड्रेस्ड हो जाए। उसके बाद सास अपनी बहू को सरगी देती है। सरगी मतलब सरगी कहा जाता है जो दिया जाता है। उसमें क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, फेनी होती है, दूध हुआ, दही हुआ, ऐसी चीज़ें जो बहुत बढ़िया पौष्टिक और शुभ होती हैं, वो सारी चीज़ें अपनी बहू को बड़े प्यार से देती हैं। और बहू उसको ग्रहण लेती है और उसको ग्रहण करती है, मतलब खाती है अच्छे से, खूब अच्छे से पेट भर, जितना दिल करे उतना खाएं। शुभ चीज़ें सारी होती हैं, अच्छी होती हैं, कोई नुकसान नहीं करेंगी। ताकि और उसके बाद क्या होता है, सूर्योदय के पहले पहले हो जाना चाहिए चीज़। मतलब खाने का काम सूर्योदय से पहले हो जाए, पेट भर खाना है। उसके बाद सूर्योदय हो जाने पे, जब सूर्योदय, अब इस बार क्या हो रहा है, सूर्योदय का समय है दिल्ली के समय के अनुसार 6:36 पर सूर्योदय होने का। तो आज 6:36 के बाद से व्रत चालू हो चुका है और उपवास भी चालू हो चुका है। तो उसमें क्या करना क्या है, सरगी लेने के पहले, जब सरगी देगी सास, उसके पहले ही संकल्प लेना है। संकल्प कैसे करना है, दाहिने हाथ आपको ऐसे रख के, बाएं हाथ को नीचे रखें, जल रखें और बोलें कि मैं अपना नाम, फिर गोत्र बोलें। गोत्र में पति का गोत्र आएगा, क्योंकि आपकी शादी हो चुकी है तो जो आपका गोत्र था पहले वो नहीं चलेगा, आप पति का गोत्र चलेगा। उसके बाद नक्षत्र और राशि, ये 4 चीज़ें बोलें। आज अभी प्रमादी संवत्सर चल रहा है, प्रमादी संवत्सर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को ये आपका करवा चौथ का व्रत करने जा रहा हूँ, ये जा रही जा रही होगा। तो ऐसे बोल करके भूमि पर गिरा दें और उसमें प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, कृपा करके मुझे सहयोग करें, जिससे मेरे को सामर्थ्य दें, जिससे मेरा यह व्रत और उपवास दोनों निर्विघ्न पूर्ण हो और मैं इसको सफलतापूर्वक कर सकूं, उसका लाभ पूरा मुझे प्राप्त हो, मेरे पति की आयु वृद्धि हो सके। तो इस तरह से करके करेंगे तो क्या होगा, ऐसा करना ज़रूरी है। ऐसा कर लेंगे ना तो उसके बाद फिर क्या होगा कि वो बीच में प्यास लगना या भूख लगना या बेचैनी होना, जो भी दिक्कतें आती बिल्कुल नहीं आएगी। वो परमात्मा का सहयोग मिलेगा, आपके अंदर ऊर्जा आ जाएगी। तो उसके बाद सरगी ले लें। सरगी लेने के बाद सूर्योदय होने के समय पर मुंह धो लें। मुंह धो करके सूर्योदय के समय आप बिल्कुल मुंह साफ होना चाहिए आपका। उसके बाद आपको बिल्कुल पानी नहीं पीना है जी, खाना नहीं खाना है। हाँ, ये जरूर है कि अगर स्त्री गर्भवती है तो उसको पूरी तरह से निराजल और बिल्कुल भूखे रख के नहीं करना है, क्योंकि आपकी पूजा तो जरूरी है, लेकिन साथ साथ जो जीव आपके अंदर पल रहा है उसके प्रति भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। और बार बार नहीं होगा ऐसा, क्योंकि अगले साल आपके पास वो जन्म ले चुका होगा, तो उसको अपने घर में कष्ट देने का आपको अधिकार नहीं है। इसीलिए आपको फलाहार करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको फास्ट नहीं करना है। और क्या बहुत बीमार स्त्री हैं, बहुत तकलीफ में हैं, बहुत दवा लेना बहुत ज़रूरी है और दवा के लिए कुछ खाना ज़रूरी है, तो भी आप ऐसा कर सकते हैं, फल ले लें। इस तरह से करके आपको पूरे दिन निराजल व्रत करना है, सारा दिन। उसके बाद शाम को इसकी पूजा की आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो शाम को क्या करना है, शाम को चंद्र दर्शन करके ही पूजा पूर्ण होती है, इसीलिए चंद्र दर्शन से पहले पूजा करनी है। तो चंद्र दर्शन से पहले क्या करना है, चंद्र दर्शन से पहले 1 घंटा पहले या 1.5-2 घंटा पहले, जितना आप संभव है आपसे कर पाएँ, क्योंकि अलग अलग माहौल में अलग अलग परंपरा, अलग अलग संस्कृति के हिसाब से अलग अलग होता है। हर जगह पंजाबी में कुछ अलग तरीके से होता है, यूपी में कुछ अलग तरीके से होता है, मतलब तो इसलिए क्या है, जैसा जहाँ पर हो उसके हिसाब से। तो उसमें क्या होता है कि ध्यान रहे कि 16 श्रृंगार जो है आज के दिन करनी चाहिए स्त्री को। 16 श्रृंगार में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे मेहंदी करवा रही हैं लड़कियाँ और स्त्रियाँ मेहंदी करवा रही हैं, और तरह तरह के आभूषण होते हैं और फिर सजने के संवरने के सामान होते हैं। वो सारी चीज़ें 16 आइटम कम से कम होना चाहिए। आज सजने का दिन है, खूब अच्छी तरीके से सज धज करके खूब अच्छी तरीके से मंदिर जाएँ, मंदिर जा करके भोलेनाथ जी की, पार्वती जी की,
साथ साथ आपका गणपति जी और कार्तिकेय जी और नंदी, 5 देवता की पूजा की जाती है। तो इसमें सबसे पहले गणपति जी की पूजा की जाती है। गणपति जी की पूजा के बाद गौरी शंकर जी की पूजा की जाती है और उनसे प्रार्थना किया जाता है, क्योंकि यही है जो आपकी आयु की वृद्धि कर सकते हैं। मतलब काल को संभालने वाले महादेव ही हैं। तो पार्वती जी है, गौरी माँ, आप नवरात्र में देखिए होंगे कितने पावरफुल है। तो इस तरह से क्या है कि ये पूजा की जाती है। तो इसमें पूजा करने में अलग अलग विधि होती है, सबका अपना अपना। मंदिर में पंडित जी जैसे करवाएं, हो सके तो अगर कोई बहुत अच्छे से करवा सके तो आप करवाइए, नहीं कोई है तो स्वयं कर सकते हैं। वैसे में क्या, अगर मूर्ति नहीं है आपके पास या फोटो नहीं है तो आप हल्दी के गणेश जी बना सकते हैं। कुछ मिट्टी, आजकल मिट्टी मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर फ्लैट्स में लोग रह रहे हैं तो मिट्टी कहाँ से लाएं, सब जगह पक्का है, सीमेंटेड है। तो ऐसे में मुल्तानी मिट्टी ले आकर मुल्तानी मिट्टी से भी बना सकते हैं। एटलीस्ट बाकी चीज़ों से तो ज़्यादा शुभ रहेगा। गोल गोल सा बना लें, उसके ऊपर फिर टीका वगैरह करके, अच्छा मौली वगैरह लपेट कर, वस्त्र के तौर पे मौली लपेट लें और टीका लगा लें। और ऐसे करके शिव जी बना लें, पार्वती जी बना लें, गणपति जी हल्दी से बना लें, हल्दी को थोड़ा सा पानी डाल करके सॉलिड सा बना करके, और या फिर क्या है कि सुपारी पे मौली लपेट करके ऐसे करके भी बना सकते हैं, उस पर हल्दी लगा दें, वो गणपति जी बन जाएंगे। कार्तिकेय जी फिर मिट्टी से बना लें, नंदी बना लें, ऐसे करके उसके बाद उनको पूजा करें। और करवा का जो है वो फोटो मिलता है मार्केट में वो ला सकते हैं। नहीं मिलता है तो आप चावल को पीस करके उससे भी दीवार पर बना सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है जी। तो इस तरह से ऐसे नियम करके, और उसमें सारे श्रृंगार का सामान वगैरह रखें अच्छे तरीके से। क्योंकि जो भी आप रख रहे हैं, रखते समय ध्यान रहे कि ये जब पूजा का जब सामान रखेंगे, पूजा में जो भी सामान रखेंगे अच्छी चीज़ें, वो सब अपनी सास को भेंट के तौर पे, क्योंकि वो सुबह आपको उन्होंने दिया था, अब आपको पूजा करके वापस करना है उनको, इस तरह से। तो ये बहुत ही प्यारा सा है कि सास ने आपको सुबह दिया, आपने शाम को पूजा करके दिया, तो साथ साथ पति के भी। तो इसमें क्या है कि ये जब आप करेंगे तो उसमें सबसे पहले दीपक जलाना है। दीपक जला करके नमस्कार करेंगे गणपति जी को, गणपति जी का मंत्र बोलेंगे, उनको दुर्वा चढ़ाएंगे, साथ साथ उनको दूध चढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। साथ साथ अगर लड्डू आप चढ़ा सकते हैं तो लड्डू, गणपति जी को मोदक लड्डू अगर बस पसंद है तो उनकी पसंद की चीज़ चढ़ाएं, उनको नमस्कार करें, कहें कि हे गणपति जी विघ्नहर्ता, कृपा करके हमें सहयोग करें, जिससे मेरी करवा चौथ की पूजा निर्विघ्न पूर्ण हो और मेरे पति की आयु बढ़े, इस तरह से करके। और उसके बाद फिर क्या है कि शिव जी से, पार्वती जी से प्रार्थना करना है कि आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दें, मेरे पूर्व जन्म के पापों दोषों के लिए क्षमा करके मुझे इस योग्य बनाएं कि मैं एक दीर्घायु पति के साथ जीवन जी सकूं। तो ये जरूर करना है कि कोई दोष है जिसकी वजह से आपको इस जीवन में पति के साथ जीवन भर नहीं मिलना है, तो फिर वो ठीक हो जाएगा। तो इस विश्वास के साथ उनसे प्रार्थना करना है, उनका पूजन करना है, माँ गौरी का पूजा करना, आरती करना है, कार्तिकेय भगवान जी का करना है। साथ साथ क्या है आपको नंदी भगवान जी से करना है, तो नंदी देव भी हैं, उनको भी प्रार्थना करना है। और उसके बाद इस तरह शिव परिवार की आपने पूजा किया। पूजा करने के बाद फिर क्या है कि लोग अलग अलग तरह से, अलग अलग पंजाबी में जैसे कि थाली फेरते हैं, तो क्या होता है उसमें कथा सुनाई जाती है। तो कथा सुनाने में क्या होता है कि थाली को फेरा जाता है, उसमें 7 फेरे किए जाते हैं, मगर 6 में स्टोरी चलते हैं, उसमें 6 बार होना ही चाहिए। तो एक बार स्टोरी नहीं चल रही तो भी चलेगा, लेकिन 6 बार जब चल रहा है तो फेरे हो रहे हैं। मतलब एक क्या करती है स्त्री कि थाली एक दूसरे को देगी, एक ट्रांसफ़र किया दूसरे को किया, फिर वो अपनी थाली दूसरे को दे देगी, ऐसे करके एक दूसरे को, अपनी थाली दूसरे को दिया, उसने अपनी थाली दूसरे को दिया, ऐसे से करते जाएंगे 6 फेरे हो जाते हैं। तो ऐसे करके ये करना है। इससे बड़ा एक आपसी सौहार्द, प्रेम और समाज में होता है ना, मिलजुल करके यूनिटी बनती है। क्योंकि एक स्त्री शक्ति है और कई स्त्री क्या हो, महाशक्ति। तो क्या है कि यूनाइट होना, स्त्रियों का आपस में प्रेम बढ़ता है, शेयर करने की भावना बढ़ती है, जलन नहीं होती है, ये सब इसका महत्व है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप जब इस तरह से करते हैं, और गीत भी होता है, पंजाबी में गीत होता है, कहते हैं कि पति को, सोते हुए पति को उठाना नहीं चाहिए इस दिन। और उसमें ये भी कहा जाता है कि रूठे हुए पति को मनाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि इससे आपको विश्वास रखना चाहिए कि यदि आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं हमारे पति, तो पति तो वैसे ही मान जाएंगे, क्योंकि पति के साथ ट्यूनिंग आपकी अच्छी हो जाएगी, पति के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, फिर वो अभी बुद्धि लगाने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट सरेंडर टू गॉड एंड गॉड चेंज कर देंगे आपका जीवन। तो इस तरह से पूरे विश्वास के साथ अपना फोकस पूजा में लगाना है, चाहे पति नाराज हो चाहे सो रहे, उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, आपको अपने काम पे ध्यान देना है। उसके बाद आप जब पूजा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद क्या करना है कि पति को बिठाएं सामने। बहुत बार होता है खड़े खड़े ही लोग करते हैं इस काम को, तो चंद्र दर्शन कर सकते हैं, लेकिन जो बाकी क्रिया करनी है वो बैठ के करनी है। तो क्या करना है कि पूजा पूर्ण हो जाने के बाद करवा जो होता है, मैंने बताया कि सामग्री रखते हैं, उसमें कलश रखना है। कलश पूजा के शुरू में ही रखना है, और कलश के अंदर जल डालना है, जल के अंदर अक्षत वगैरह, अक्षत, हल्दी, सब कुछ, मतलब शुभ चीज़ें डाल करके उसको शुभत्व कर दें उसमें, और उसमें साथ स्वास्तिक उसमें बना दें, मौली से बांध दें उसको, और ध्यान रहे कि मटकी प्यारा सा शुभ सा हो, क्योंकि पूजा है तो अच्छा लगेगा आपको। और उसके बाद फिर जब
पूर्ण उसके ऊपर ढक्कन रखना है, उसके ऊपर अक्षत रखना है, अच्छे से बहुत बहुत जितना शुभ कर सकते हैं उस तरह से। उसके बाद फिर क्या करना है, फिर आपको चंद्रमा को देख करके जल अर्घ देना है, जल को ऐसे डालना है। और ध्यान रहे कि बहुत लोग डालते हैं तो यूं यूं जल होता रहता है, ऐसे नहीं होना, बहुत ध्यान से। इसीलिए बहुत जगहों पर करवा का जो कलश होता है उसमें टोटी बनी होती है। किस लिए होती है? इसलिए होती है कि धार टूटनी नहीं चाहिए, ये विशेष ध्यान रखना है। और धार जब गिर रही है सामने से, तो धार गिरते उसमें चंद्रमा आपके सामने, मतलब धार में से चंद्रमा दिखने चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो आपको चंद्रमा का जो रेज होती है आपके ऊपर धार के थ्रू होके आएंगी, जो बहुत पावरफुल होएगी, उससे आपके अंदर बहुत अच्छा पावरफुल एनर्जी आएगी। और इसके बाद क्या करना है, जब ये हो जाता है पूरी तरह से, बिना टूटे हुए धार आपने पूरा कर दिया, खाली कर दिया, उसके बाद अपने पति को छलनी से देखना है। छलनी को क्या करना है, जो छलनी होती है, छलनी के अंदर दीपक रखना है। तो छलनी में जो ऐसे आप छलनी अगर जब छानते हैं कोई चीज़ तो ऐसे होती है, तो उसके अंदर ऐसे कर लीजिए और दीपक अंदर की तरफ रखिए, मतलब आपकी तरफ, और आप दीपक का मुंह आपकी तरफ होना चाहिए। आप पूजा कर रही हैं तो आपकी तरफ दीपक का मुंह होना चाहिए। और उसके बाद आप उसमें से चांद को देखेंगे, चांद को देखते 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 वैसे ही आकर पति को देखेंगे उसी छलनी में से, और उसके बाद पति को देखने के बाद आप व्रत पूर्ण करने के लिए बैठेंगे। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि छलनी से क्यों देखेंगे। तो इसमें क्या है कि अब क्या होता है कि छलनी से देखने का बहुत बड़ा कारण ये है कि चूंकि आज आप पति को इतनी सी भी तकलीफ ना हो इस बात का ध्यान रखते हो, तो इतना केयरिंग, ओवर केयरिंग है कि ये हो रहा है कि छलनी से नजर न लग जाए, इसलिए छलनी से देखा था। क्योंकि नजर तो तब लगती है जब पूरा फेस याद हो या पूरा फेस दिख पाए, तो पूरी तरह से दिख नहीं पाता फेस, बस आदर देते हैं कि हाँ ये मेरा पति प्रमाण, क्योंकि पति यही मेरे पति हैं, ऐसा एक प्रमाण होता है और सामने। तो लेकिन देखते छलनी से हैं। और चंद्रमा को भी देखें, चंद्रमा को भी नजर न लग जाए। एक भाव है, आप चंद्र देवता को भी भाव देते हैं कि भाई अपने पति को हम आदर दे रहे हैं तो आपको भी आदर दे रहे हैं। उसके बाद फिर आप बैठ जाते हैं। ध्यान रहे कि जो दीपक जलाते हैं इसमें छलनी में, उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि लोग फेंक देते। सुहाग की चीज़, कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं है, सबको संभाल के रखनी होती है। और जब बैठ जाते हैं तो बैठने के बाद पति को बहुत आदर दें, उनको कहें, रिक्वेस्ट करें कि बैठिए, विराजिए, और बैठ जाएंगे। वो तो ऐसे भी बैठ जाएंगे, समझ जाएंगे बैठना, लेकिन फिर भी आप कहें, ये आप अपने भाव एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपने कहा और वो बैठे, ऐसा माना जाए। तो उसमें क्या होगा, फिर आप पति को बारी बारी से एक एक चीज़ पूजा का सामान देंगे। उनके ऊपर आपको मंत्र बोल करके बोलना है, ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वा यह स्मृत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरः शुचि, ऐसे करके कुछ ऐसे मंत्र बोलते, कुछ से ऐसे जल छिड़कें, उसी का पति शुद्ध देह हो जाएगी उनकी। उसके बाद उनको आरती करें और उनको आदर भाव व्यक्त करें, टीका वगैरह लगाएं और उसको भोग दें, मतलब कुछ मिठाई वगैरह खिलाएं, खुश करें। और ऐसा किसी के साथ किया जाएगा तो डेफिनेटली उसका मन खुश हो जाएगा। कितना खुश हो जाएगा कि इतना आदर मान मिल रहा है, तो पति के अंदर बहुत अच्छी भावना आएगी और आपके अंदर भी भावना आएगी, मैं एक अच्छी पत्नी हूँ, ऐसा कर रही हूँ। तो इस तरह से करके एक बहुत प्यारा सा होता है। उसके बाद फिर पति भी क्या करता है, अब जब सब अच्छे से हो जाता है तो आशीर्वाद लें पति से, पैर छू करके। पैर छूते इसमें विशेष ध्यान रखना है, ऐसे नहीं छूना है पैर ऐसे छूना है, मतलब हाथ को आपस में टच नहीं होना चाहिए, ऐसे छुएं, दोनों को टच करें। अब क्या है, दाहिना हाथ से ध्यान, ऐसा क्योंकि दाहिने हाथ से पति के दाहिने पैर को छू रहे हैं, बाएं हाथ से बाएं पैर को छू रहे हैं, और छू करके फिर माथे से लगा लेना है। तो ऐसे ऊर्जा ट्रांसफर होती है। उसके बाद जब सब अब पूर्ण हो गया, अब क्या करें, अब पति का काम बनता है। पति अपने हाथों से आपको मिठाई खिलाएंगे और जल पिलाएंगे। तो जल जो होता है वो करवा का जो जल होता है वो जल से ही, क्योंकि पूरी तरह से जब डालते हैं तो थोड़ा जल बचेगा, तो जब बच जाएगा तो उस जल से ही स्त्री को पिला के पूरा किया जाता है। और इस तरह से करके फिर पति कोई गिफ्ट वगैरह जो भी देना देगा, और बाकी सामान जो होता है वो सास को दिया जाता है, मतलब सुहाग का सामान। तो इस तरह से करके पूर्ण होता है। जी सायमी जी, बहुत ही, क्योंकि बहुत ही कम समय यहाँ पर रह गया है, मुहूर्त हमारे दर्शकों को अगर हो सके बहुत जल्दी से बता दीजिए। देखिए, चंद्र दर्शन का जो मुहूर्त है दिल्ली के हिसाब से 8:12 है। बहुत सारे आप नेट पे देखते होंगे, आपको उत्सुकता होती होगी, तो आप जो अलग अलग देखते हो तो आप कंफ्यूजन होता है। ये चंद्र दर्शन का है, तो दिल्ली में चंद्र दर्शन 8:12 शाम को होएगा। तो उसी समय पर आप चंद्र दर्शन होगा, तो उसमें आप देख करके आप अपना व्रत पूर्ण कीजिए। बिल्कुल। तो बेहद महत्वपूर्ण और बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी आज ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी ने दी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी, आपका हमारे स्टूडियो में आया और इतनी विस्तार पूर्वक आज के इतने महत्वपूर्ण दिन के लिए आपने हमारे दर्शकों के लिए इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां जो हैं, उनके सवालों के जवाब आपने दिए हैं। और परस्पर प्रेम, पति पत्नी के बीच विश्वास की ये डोर होता है, और इसी डोर से बंधा है आज का ये दिन, आज का ये पर्व करवा चौथ, जो कि विशेष कार्यक्रम के तहत ये विशेष जानकारियां हम आज आपके लिए लेकर आए थे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।